নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा दंडवत। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद हैं। कृष्णा दंडवत प्रणाम। सातवें अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 11 से कंटिन्यू करेंगे। 11 से हम लोग 14 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.7.7 to 14। 11 नंबर श्लोक। यथा जाले चंद्रमास कंपादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते असन अपि द्रष्टु आत्मनो अनात्मनो गुणा। यस नंदिनी माता जी। जिस तरह जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा जल के गुण से संबद्ध होने के कारण दिखने वाले को खिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी तरह पदार्थ से संबद्ध आत्मा पदार्थ के ही समान प्रतीत होता है। As reflected on water appears to the seer to tremble due to the being associated with the quality of the water। तो जल में थोड़ा तो ऐसे रिपल बोलते हैं ना, रिपल तो होते रहता है। तो चंद्रमा भी उसमें रिफ्लेक्ट होता है तो लगता है कि चंद्रमा भी थोड़ा ऐसे ऐसे हिल रहा है। So the self associated with the matter appears to be qualified as matter। तात्पर्य परमात्मा या भगवान की तुलना आकाश में चंद्रमा से की गई है और जीवों की तुलना जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब से की गई है। चंद्रमा आकाश में स्थिर है और वह जल में दिखने वाले चंद्रमा की तरह हिलता डुलता नहीं। वस्तुतः आकाश में मूल चंद्रमा की तरह जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा को कांपना या हिलना नहीं चाहिए, किंतु जल से संबद्ध होने से प्रतिबिंब हिलता हुआ प्रतीत होता है। यद्यपि वास्तव में चंद्रमा स्थिर है, जल चलता है किंतु चंद्रमा नहीं चलता। इसी तरह सारे जीव मोह, शोक तथा कष्ट जैसे भौतिक गुणों से कलुषित प्रतीत होते हैं, यद्यपि शुद्ध आत्मा में ऐसे गुण सर्वथा अनुपस्थित होते हैं। प्रतियते शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है ऊपर से तथा वास्तविक रूप में नहीं। हरे कृष्ण। यहाँ वास्तविक रूप में नहीं। तो ये उदाहरण मैत्र मुनि क्यों दे रहे हैं विदुर जी को? कौन बता पाएगा? हाथ उठाइए। यस भारती माता जी। वो विदुर जी प्रश्न किए थे ना कि अगर भगवान हृदय में है तो फिर हम लोग में ये सब क्यों है, दूषित, हम लोग दूषित क्यों है, कल्पित क्यों है? ये तो जीव के लिए पूछा था। और एक भी प्रश्न पूछा था, भगवान लीला करते हैं जड़ जगत में तो भगवान भी प्रभावित हो जाते हैं क्या जड़ जगत का माया से? तो उस हिसाब से भी चंद्रमा, भगवान चंद्रमा जैसा है। भगवान चंद्रमा लगता है कि चंद्रमा हिल डुल रहा है, पानी में रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन चंद्रमा एक्चुअली नहीं, वो तो पानी हिल डुल रहा है। चंद्रमा एकदम फिक्स्ड है। वैसे भगवान जब लीला करते हैं जड़ जगत में तो लगता है कि भगवान भी जड़ जगत के मोह से, माया से प्रभावित हो गया, इसीलिए माखन चोरी कर रहा है और यशोदा माँ उनको भगा रहा है पीटने के लिए छड़ी लेकर। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। आगे स्वप्न में अपना सिर कटने के अनुभव की तरह जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब चंद्रमा की वियुक्त किरणें होती है, वास्तविक चंद्रमा नहीं। भगवान के वियुक्त विनाश भौतिक जगत रूपी जल में उलझकर चलायमान गुण वाले होते हैं, जबकि भगवान आकाश में स्थित। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, वियुक्त का मतलब क्या हुआ? Separated parts and parcel. Okay. Separated, भगवान of the Lord entangled in water materialism have the quivering quality। यानी हम लोग भगवान के से अलग हुआ, जो हम लोग जो भगवान के अंश हैं, हम लोग जड़ जगत में आकर हम लोग का पतन होता है, हम लोग माया से प्रभावित हो जाते हैं।
भगवान नहीं होता है, भगवान जब जगत में लीला करने आते हैं उनका प्रभावित नहीं हो जाते। वैसे ही ये वाटर लॉर्ड एंटेंगल इन द वाटर ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। सो वैसे ही चंद्रमा वाला एग्जाम्पल में जल हिल डुल रहा था, चंद्रमा नहीं, रिफ्लेक्ट हो रहा था तो लग रहा था चंद्रमा हिल डुल रहा है। तो वो हिल डुल वाला क्वालिटी यानी माया से प्रभावित वाला क्वालिटी वो भगवान के अंश का होता है, यानी हम लोग का होता है, भगवान का नहीं। यस शशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये प्रतीयते शब्द कहाँ से आया? हाँ, प्रतीयते शब्द यहाँ पे महत्वपूर्ण है, श्लोका में तो नहीं ये वाला। इसके पहले वाले श्लोक में है माता जी। ओके, पहले वाले श्लोक में यस, प्रतीयते उपाद्रष्टु। एक्चुअली यहाँ वो सर काटने वाला उदाहरण आया ना, उसीलिए सर काटने वाला उदाहरण पिछले श्लोक अनुवाद में आया ना, उसीलिए ही आया। ठीक है, या कंटिन्यू। जबकि भगवान आकाश में स्थित चंद्रमा के तुल्य है, जो जल से किसी प्रकार भी स्पर्श में नहीं आता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश पदार्थ से परावर्तित होकर उसे चमकीला तथा प्रशंसा के योग्य बनाता है। जीवित लक्षणों की तुलना वृक्षों तथा पर्वतों जैसे भौतिक रूपों को प्रकाशित करने वाले सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश से की जाती है। यस निर्मली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी वो लाइन गई ना, सूर्य तथा चंद्रमा से प्रकाश परिवर्तित होकर उसे चमकीला तथा प्रशंसा के, मतलब पदार्थ से कैसे परिवर्तित होकर मतलब इस लाइन का क्या मतलब हुआ? परावर्तित माता जी, परिवर्तित नहीं, परावर्तित है, रिफ्लेक्शन। नहीं तो पदार्थ से परावर्तित लिखा है ना, तो पदार्थ से कैसे परिवर्तित होकर उसे चमकीला तथा प्रशंसा के योग्य बना देगा? जैसे चंद्रमा के सोचिए कोई वस्तु है नीचे जगत में, हाँ, जब उस पे रोशनी लगता है चंद्रमा का और सूर्य का, तब वो उज्जवल बन जाता है ना, रिफ्लेक्शन आता है उसका। तो देन इट अपीयर्स, इंग्लिश में लिखा है, द लाइट of the sun and moon reflected on matter makes the matter bright and praiseworthy। अंधकार रहता तो सोचिए हीरा भी क्या लगता, अगर जड़ जगत अंधकार रहता बिना चंद्रमा और सूर्य का, तो हीरा क्या लगता, हीरा का कोई मूल्य नहीं होता। लेकिन लाइट रहने की वजह से वो चमकता है। तो वैसे ही उदाहरण क्यों दिया ये, the living symptoms are compared to the light of the sun and moon illuminating material manifestation like trees and mountains. The reflection of the sun or moon is accepted as a real sun or moon by less intelligent men, and the pure monistic philosophy develops from these ideas. Have the quivering quality. तो यहाँ पे कहने का मतलब यही हुआ ना कि सभी कुछ जितनी भी पदार्थ है, मतलब वस्तुएं हैं, वो सूर्य और चंद्रमा से चमकीलित होती है, चमकती है। ठीक वैसे ही भगवान के उपस्थित जीव में अंश रूप में जीव को सचेतन बनाता है, उज्ज्वलित बनाता है, कुछ करने लायक बनाता है ना मुकुंद प्राण प्रभु। अगर वो प्राण, वो आत्मा जो भगवान के अंश है, वो अगर जीव में नहीं रहेगा तो जीव का क्या वैल्यू, एकदम सड़ा हुआ कुछ ही ना, जैसे उदाहरण दिया हीरा का मैंने। ओके, यहाँ पर प्रभु वो सभी पदार्थों से तो नहीं परावर्तित होगा, कुछ कुछ पदार्थ से परावर्तित हो पाता है। एवरीथिंग कम्स इनटू लाइफ, यू नो। सोचिए कोई भी आप नॉर्मल वस्तु का भी लीजिए, ये सूर्य चंद्रमा रहने की वजह से उनका अस्तित्व है। नहीं तो अंधकार रहता तो क्या कुछ भी काम में नहीं आता। ये सिरन में गौरंग प्रभु जी मालूम होता है कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है जिसका रिफ्लेक्शन करने का शक्ति ज्यादा है कम है, इसी का हिसाब से ज्यादा माने इल्यूमिनेटेड होता है। सब चीज एक किस्म का है, इसी का बारे में बोल रहे हैं। भगवान सब कुछ समान शक्ति देते हैं, लेकिन
उसको ग्रहण करने का शक्ति सबका समान नहीं होता है। वो दूसरा वाला उदाहरण था, वो बारिश का, वृष्टि का। बारिश हर एक जगह होता है। हाँ, जैसे भी है वो ऐसे दूसरा भी एग्जाम्पल। रिफ्लेक्शन भी। हम्म। वो दूसरा एग्जाम्पल वो देता है दिखाने के लिए कि भगवान भगवान यूनिफॉर्म है सबके लिए। भगवान इम्पार्शियल है। लेकिन भगवान पार्शियलिटी नहीं करता है, सबको बारिश देता है, लेकिन जब बारिश पत्थरों में गिरता है वो आगे बढ़ जाता है पानी, और जब बारिश वनस्पति में गिरता है तो फसल होता है। यही वाला उदाहरण ना, ये इधर भी ऐसी कुछ चीज ये अलग है, ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। अभी जो चंद्रमा और सूर्य का रोशनी का उदाहरण दिया गया है। यस करबी माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু এখানে বলছে যে জীবনের লক্ষণ সমূহকে বৃক্ষ এবং পর্বত আদি জড় বস্তু সমূহকে প্রকাশকারী সূর্য এবং চন্দ্রের আলোকের সঙ্গে তুলনা করা হয়, কিভাবে প্রভু? The separate part and parcel of the Lord entangled in the water of material existence have the equivalent quality, whereas the Lord is like the actual moon in the sky, which is not at all touched with water. The light of the sun, moon reflected in matter makes the matter bright and praiseworthy. The living symptoms are compared to the light of the sun and the moon, illuminating material manifestations like trees and mountains. The living symptoms are compared to the light and sun, and the moon illuminating the material manifestations like trees and mountains. So ये चंद्रमा सूर्य ये रहने के लिए, इनका अस्तित्व के लिए पहाड़ वृक्ष ये सब देख पा रहे हैं हम लोग, उज्ज्वलित हो रहे हैं। ও আচ্ছা এনারা আছেন বলে। ঠিক আচ্ছা তেমনই যেমন একটা উদাহরণ দিয়েছে, দ্য লাইট অ্যান্ড দ্য সান, মানে পদার্থকে, মানে যেসব জড়জাগতিক যে বস্তু আছে সেগুলোকে উজ্জ্বল করে ওনাদের অস্তিত্বটা কে গঠন করছেন? সূর্যদেব, সূর্যের কিরণ আর চন্দ্রমার কিরণ। যদি সূর্যের কিরণ চন্দ্রমার কিরণ না হতো তাহলে যতই ভালো কাজের জিনিস হতো না কেন এটার কোনো অস্তিত্বই থাকতো না। হ্যাঁ ওটার উদাহরণে ওই পাহাড় আর বৃক্ষ বৃক্ষের বৃক্ষ উদাহরণ। হ্যাঁ ঠিক আছে এটার জন্য আচ্ছা ঠিক আছে सूर्य या चंद्रमा के प्रतिबिंब को अल्पज्ञानी असली सूर्य या चंद्रमा मान बैठता है और शुद्ध अद्वैत दर्शन इन्हीं विचारों से उपजता है। और एक बार सूर्य या चंद्रमा के प्रतिबिंब को अल्पज्ञानी असली सूर्य या चंद्रमा मान बैठता है और शुद्ध अद्वैत दर्शन इन्हीं विचारों से उपजता है। तो अद्वैत दर्शन बोलता है हम सब भगवान है, आप भी भगवान, मैं भी भगवान। और हम लोग पे कोई बुजुर्ग लोग बोलता है ना, ये बच्चा को कुछ बोलना मत, ये भगवान का ही रूप है, भगवान ही तो है। तो ये सब अद्वैतवाद है, मी गॉड, यू गॉड, एवरीबॉडी गॉड। हम लोग एक्चुअली प्रतिबिंब है सूर्य और चंद्रमा का। सूर्य और चंद्रमा कौन? इधर एज पर दिस एग्जांपल कृष्ण। वी आर रिफ्लेक्शन, वी आर जस्ट उनका अंश है, लेकिन सेपरेटेड अंश है। आगे अद्वैतवाद भी शुद्ध होता है। अद्वैतवाद, हाँ एकदम बोगस फिलॉसफी। अद्वैत माने क्या? कोई द्वैत नहीं है, भगवान और जीव एक है। उसमें शुद्ध लिखा है ना, शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन। हाँ तो प्योर अद्वैतवाद, प्योर कट्टर। क्या उसका प्रेस किया, क्या उसका कीर्तन किया क्या प्रभुपाद जी ने? किसी भी, हरे कृष्ण प्रभु जी, किसी भी राय से वो बदलता नहीं है, वो एकदम कट्टर रहता है अपने राय में। हाँ, एक जीव और ये हम जीव भगवान है एक। अद्वैत माने द्वैत नहीं है, कोई डुअलिटी, कोई डिफरेंस नहीं है जीव और भगवान में। आगे वस्तुतः सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश स्वयं सूर्य तथा चंद्रमा से भिन्न है, यद्यपि उनमें सदा संबंध बना रहता है। आकाश भर में फैली हुई चांदनी निर्विशेष प्रतीत होती है, किंतु चंद्रलोक जिस रूप में वह है साकार है और चंद्रलोक में रहने वाले जीव भी साकार है। चंद्रमा की किरणों में विभिन्न भौतिक वस्तुएं कम या अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। ताजमहल पर चंद्रमा का प्रकाश चांदनी निर्जन स्थान में उसी प्रकाश की अपेक्षा अधिक सुंदर लगता है। यद्यपि चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र वही रहता है,
किंतु भिन्न भिन्न प्रकार से निरखने से वह भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। हरे कृष्ण, वो हिरन में गुरंग प्रभु वाला एग्जाम्पल। यस, आगे। चंद्रमा सब जगह है, लेकिन ताजमहल का जब ऊपर गिरेगा बहुत अच्छा लगेगा। जब चंद्रमा कोई क्या उदाहरण दो, कोई चोर के ऊपर अचानक रोशनी दिखा, ये चोर पकड़ा जाएगा। तो माय पॉइंट इज, अगर भक्त है तो भगवत ज्ञान उनके लिए बहुत अच्छा है, अदरवाइज फॉर नॉर्मल पर्सन कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन चंद्रमा सब जगह रोशनी दे रहा है, कोई बारिश वाला, वृष्टि वाला उदाहरण। आगे। इसी तरह भगवान का प्रकाश सर्वत्र एक समान वितरित है, किंतु भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रहण किए जाने के कारण वह भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। इसीलिए जल पर चंद्रमा के प्रतिबिंब को वास्तविक नहीं मानना चाहिए और संपूर्ण स्थिति को अद्वैतवाद दर्शन के माध्यम से समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। चंद्रमा का हिलने डुलने कंपन का गुण भी परिवर्तनशील है। जब जल स्थिर रहता है तो कंपन नहीं होता। अधिक स्थिर पदात्मा में कम कंपन होता है, किंतु भौतिक संबंध होने से यह कंपन का गुण न्यूनाधिक रूप में सर्वत्र विद्यमान रहता है। हरे कृष्ण। When the water is standing still, there is no quivering. A more settled condition soul quivers less. जो धीरस्तत्र न मुह्यति, जो धीर व्यक्ति है वो ज्यादा छटपट नहीं करता है, वो इतना प्रभावित नहीं होता है जड़ जगत के ये हिलने डुलने में। But due to material connection, the quivering quality is more or less present everywhere. लेकिन फिर भी जितना भी धीर व्यक्ति हो जड़ जगत में, वो भी माया से प्रभावित होता है, उसीलिए जड़ जगत में है ना। यस, निर्मला माता जी। सॉरी प्रभु, मेरे को वापस से वही लाइन पूछनी है एक्चुअल में। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश पदार्थ से परावर्तित होकर उसे चमकीला तथा प्रशंसा की योग्य बनाता है। और नेक्स्ट लाइन, जीवित लक्षणों की तुलना वृक्षों तथा पर्वतों जैसे भौतिक रूपों को प्रकाशित करने वाले सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश से की जाती हैं। तो ये दोनों लाइन कनेक्ट हैं या अलग अलग हैं? पहला वाला सिद्धांत है, दूसरा वाला उदाहरण है। तो ये जीवित लक्षण इधर क्या बोले गए हैं? तो जीवित है ना, ये पेड़ पौधा और मन और पहाड़ दोनों ही जीवित हैं। माउंटेन्स आर कंसिडर्ड टू बी लिविंग एंटिटी। याद है उस दिन हम लोग किया था वॉशिंग पाउडर निर्मा, याद है उस दिन आया था ऐसे। पहाड़ जीवित है, 84 लाख योनि में आता है, याद है। तो ये दो उदाहरण दिया गया है। तो जब चंद्रमा और सूर्य देव का रोशनी पहाड़ और वृक्षों के ऊपर पड़ता है, तभी ना इन लोग का सुंदरता दिखता है, अस्तित्व दिखता है। क्लियर है? और किसी का कोई प्रश्न है? बारह नंबर श्लोक। सवय निवृत्ति धर्मेण निवृत्त धर्मेण वासुदेवानुकंपया अनुकंपया योगेन भगवत भक्तेन किंतु आत्म पहचान की उस भ्रांति को भगवान वासुदेव की कृपा से विरक्त भाव से भगवान की भक्ति में सेवा की विधि के माध्यम से धीरे धीरे कम किया जा सकता है। But that misconception of self-identity can be diminished by gradually by the mercy of personality SPOG Vasudeva through the process of devotional service. भक्ति से वो भूल धारणा को आस्ते आस्ते मिटा सकते हैं। कौन सा भूल धारणा? कि चंद्रमा का रिफ्लेक्शन देखकर लगता है कि चंद्रमा हिलडुल रहा है। चंद्रमा हिलडुल नहीं रहा है, चंद्रमा फिक्स्ड वस्तु है। पानी हिलडुल रहा है, और ये हिलडुल वाला पानी में जब चंद्रमा का
चंद्रमा का प्रतिबिंब आता है तो लगता है कि चंद्रमा भी हिल डुल रहा है। ठीक है, तो ये जो गलत फहमी है कि चंद्रमा हिल डुल रहा है, ये भक्ति से आस्ते आस्ते मेकअप हो सकता है। भक्ति में आने से आस्ते आस्ते पता चलता है कि नहीं, भगवान विजय गौरांग प्रभु, भगवान कभी माया से प्रभावित नहीं हो सकता। ठीक है ना विजय गौरांग प्रभु? माया से कौन प्रभावित हो सकता है? जीव। तो ये जो पानी हिल डुल रहा है ये जीव है, ये जड़ जगत है। और जब भगवान कभी जड़ जगत में आते हैं, अपना लीला प्रदर्शन करता है, तो लगता है भगवान हिल डुल रहा है, यानी भगवान माया से प्रभावित हो गए। ये उदाहरण क्यों दिया मैत्री मुनि? विदुर जी का वो प्रश्न था ना कि भगवान लीला करते हैं लेकिन कभी माया में फंसते नहीं है। तो माया में कभी फंसते नहीं है, लेकिन साधारण आदमी को लगता है अवजानन्ति मां मूढ़ मानुषिं तानुमाश्रितम्, भगवान बताते हैं ना भगवत गीता में। यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। इधर भगवान के बारे में बोलता है कि अपना माने आत्मा के बारे में बोल रहा है। आत्मा जरूरत में आ जाता है, मालूम पड़ा। ये भगवान के बारे में हमको जितना ये होता है, भगवान आत्मा और आत्मा जरूरत में आ जाता है उसमें फंस जाता है। वो जितना ज्यादा फंसता है उतना ज्यादा हिलता है। ओके, तो एक बार इसी के बारे में हो सकता है। तात्पर्य का पहला लाइन पढ़िए हिरण्मय गौरांग प्रभु। अच्छा आप ही पढ़िए माता जी, नंदिनी माता जी पढ़िए तात्पर्य का पहला लाइन। संसार का कंपन गुण जो पदार्थ के साथ अपनी पहचान करने या दार्शनिक चिंतन के भौतिक प्रभाव में आकर। तात्पर्य का पहला लाइन। तात्पर्य तो पढ़ रही हूँ। ये 11 नंबर ना? नहीं 12 नंबर। नहीं 11 नंबर तात्पर्य का पहला लाइन पढ़िए। परमात्मा या भगवान की तुलना आकाश में चंद्रमा से की गई है और जीवों की तुलना। बस ठीक है हिरण्मय गौरांग प्रभु। ठीक है प्रभु, ठीक है। 12 नंबर श्लोक। यस पढ़िए माता जी। हो गया ये श्लोक मैंने पढ़ लिया ना? अनुवाद भी हो गया। यस प्रभु, अनुवाद भी। ओके। संसार का कंपन गुण जो पदार्थ के साथ अपनी पहचान करने या दार्शनिक चिंतन के भौतिक प्रभाव में आकर अपने को ईश्वर समझने के फल स्वरूप उत्पन्न होता है, उसे भगवान वासुदेव की कृपा से भगवत भक्ति द्वारा समूल नष्ट किया जा सकता है। जैसे कि प्रथम स्कंद में व्याख्या की गई है कि चूंकि भगवान वासुदेव की भक्ति करने से शुद्ध ज्ञान को बुलावा दिया जाता है, अतः यह मनुष्य को देहात्म बुद्धि से तुरंत विलग करके सामान्य आध्यात्मिक स्थिति में इसी जीवन में भी ला देती है। और मनुष्य ये तात्पर्य का जो पहला सेंटेंस है इसमें, तो ये तो संसार का कंपन गुण जो पदार्थ के साथ अपनी पहचान, तो ये जीव के बारे में बोला जा रहा है ना? इधर जीव के बारे में बोला जा रहा है जी। तो ये जो इसमें था अनुवाद में, किंतु आत्म पहचान की उस भ्रांति को, तो मतलब जीव ही तो आत्म पहचान करेगा। नहीं आत्म में उस भ्रांति की चंद्रमा हिल रहा है। वहाँ उस अनुवाद में भी तो चंद्रमा की तुलना ये आत्मा से किया गया है, अरे जीव की तुलना आत्मा से किया गया है। चंद्रमा की तुलना भगवान से किया गया है। नहीं, जीव की तुलना आत्मा से किया गया। किरण प्रतिबिंब जो है उसका तुलना आत्मा से किया गया है। हाँ, प्रतिबिंब का तुलना आत्मा से किया गया, लेकिन ओरिजिनल मूल भगवान से पदार्थ से संबंध आत्मा पदार्थ के समान ही प्रतीत होता है। यस ट्रू, बट ओरिजिनल मून को भगवान की तुलना किया गया है, मून का रिफ्लेक्शन को आत्मा की तरह तुलना किया गया है। वहाँ पे तो ठीक था, यहाँ पे तो जीव की भ्रांति को न भगवान की कृपा से भक्ति विरक्त भाव से हम लोग कम कर सकते हैं। द मिसकंसेप्शन, ये भ्रांति ये है कि चंद्रमा हिल रहा है, ये वाली भ्रांति है। भ्रांति क्या है? चंद्रमा हिल रहा है। तो यानी हरे कृष्ण प्रभु जी, पदार्थ के साथ संबंध से होने से अपने आप को
पदार्थ के समान ही समझने लगता है। ये हिरण्मय गौरांग प्रभु। प्रभु जी इधर चंद्रमा दूसरा जगह में भगवान का साथ तुलना था, लेकिन परमात्मा को लेकिन इधर जो एग्जाम्पल दिया है, इधर जो चंद्रमा है ये आत्मा है, और जड़ जगत में जो आ गया जल में, जल जड़ जगत का परिस्थिति जहाँ अच्छा, उधर जल बीता है। 11 नंबर का अनुवाद तात्पर्य का 11 नंबर का तात्पर्य सब देखिए। 11 नंबर का तात्पर्य का 1 2 3 4 5 6 7 नंबर लाइन पढ़िए नंदिनी माता जी। जब पानी हिलता है लेकिन चंद्रमा हिलता नहीं है। परमात्मा या भगवान की तुलना आकाश में चंद्रमा से की गई है और जीवों की तुलना जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब से की गई है। चंद्रमा आकाश में स्थिर है, वह जल में दिखने वाले चंद्रमा की तरह हिलता डुलता नहीं। वस्तुतः आकाश में मूल चंद्रमा की तरह जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा को कांपना या हिलना नहीं चाहिए, किंतु जल से संबद्ध होने से प्रतिबिंब हिलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, क्लियर है ना। आत्मा कभी फॉल डाउन नहीं होना चाहता, लेकिन आत्मा जड़ जगत में आने के बाद, शरीर के साथ संपर्क होने के बाद लगता है कि आत्मा का गड़बड़ हो रहा है, लेकिन लगता है। लेकिन जो व्यक्ति, अच्छा ही बोला, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में आ जाता है, शास्त्र का अध्ययन करता है, उसको समझ में आता है कि आत्मा सच्चिदानंद में है, आत्मा नहीं हिल रहा है। ये जल ऐसे ही है, शरीर ऐसा ही है। ये शरीर के संस्पर्श में आने की वजह से ये कलुषित हो रहा है। ये सतुगुण रजगुण तमोगुण वाला कार्य हो रहा है। नंद किशोर प्रभु, ये 12 नंबर श्लोक में भगवान की कृपा से। यस, नंद किशोर प्रभु। अरे कहता हूँ चंद्रमा का जो एग्जाम्पल जो दिया जा रहा है, तो माने ये इसलिए दिया जा रहा है कि भगवान के ऊपर में भौतिक, जो भगवान जब प्रकट होते हैं तो भौतिक गुणों का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। जो हम लोग को मालूम पड़ता है कि उनके साथ में भौतिक घटना हो रही है, पर वो होती नहीं है एक्चुअली। अच्छा, तो अभी बताइए ये चंद्रमा वाला उदाहरण क्यों दिया गया? कौन सा प्रश्न का उत्तर के लिए? तो परमात्मा दो पंछी वाला के लिए? ये चंद्रमा जो प्रतिबिंब है वो तो चंद्रमा के अंश है। तो यस, बोलिए नंद किशोर प्रभु। हाँ प्रभु जी, क्या बोल रहे थे? आप कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, हमने वही बोल रहे थे कि जो एग्जाम्पल ये दिया जा रहा है। ठीक है, वो हम समझ गया। ये सुमना गौरंगी माता जी। तो ये एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है कि भगवान जो है वो तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते, लेकिन बद्ध जीव जो है वो 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। हाँ, यानी कौन सा प्रश्न का उत्तर विदुर जी का? वही भगवान लीला करने आता है तो लगता है कि भगवान माया में फंस गया है। हाँ, वही वाला। हाँ, या दूसरा वाला प्रश्न जो भगवान तो उपस्थित है परमात्मा रूप में आत्मा के पास, तो फिर कैसे भगवान जब लीला करने आते हैं तो 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते। ये भी हो सकता है ना कि ये चंद्रमा जो दिख रहा है पानी में वो तो ओरिजिनल चंद्रमा का रिफ्लेक्शन है, तो गड़बड़ क्यों हो रहा है, हिल क्यों रहा है? तो फिर मैत्री मुनि क्लियर कर रहे हैं, नहीं वो नहीं हिल रहा है, पानी हिल रहा है। परमात्मा पास में है, लेकिन आत्मा गड़बड़ नहीं कर रहा है। आत्मा जड़ जगत में आकर संस्पर्श में आकर गड़बड़ कर रहा है। वो भी हो सकता है कि उस प्रश्न का उत्तर है। तो भक्ति में आने के बाद प्रभु उसके डिजायर कम हो जाते हैं और उसका भक्ति आने के बाद आस्ते आस्ते आत्मा अपना स्वरूप में आ जाता है। आत्मा तो हमेशा स्वरूप में है एनीवेज, बट वो प्रभावित नहीं होता है, डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय द बॉडी। शरीर के द्वारा जो प्रभावित है वो उसमें स्थिरता आती जाती है। हाँ, स्थिरता आती जाती है, ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। यस, नंदिनी माता जी। चूंकि भगवान वासुदेव की भक्ति करने से शुद्ध ज्ञान को बुलावा दिया जाता है, अतः ये मनुष्य
और मनुष्य को उन भौतिक हवाओं से मुक्त कर देती है जो उसे कंपाती है। भक्ति का ज्ञान ही मनुष्य को मुक्ति के मार्ग तक ऊपर उठाता है। भक्ति किए बिना हर व्यक्ति को जानने के उद्देश्य से ज्ञान का विकास निष्फल प्रयास माना जाता है और मनुष्य को ऐसे प्रेम रूपी श्रम से वांछित फल नहीं मिल सकता। भगवान वासुदेव एकमात्र भक्ति में सेवा से प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार उनकी कृपा की अनुभूति भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से ही संभव है। हरे कृष्ण। तो भक्ति के ज्ञान मिलने से ही समस्त ज्ञान तक चला जाएगा ऐसा नहीं भी करना पड़ेगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट चीज श्रील प्रभुपाद बताया है। ठीक है, भक्ति का ज्ञान सब मिल गया, कौन क्या है सब भगवान के बारे में सब मिलेंगे। नॉट ओनली थियोरी बट एप्लीकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। अभी श्रील प्रभुपाद ने बताया। यस, निर्मला लिम्बड़ी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी वो लास्ट लाइन में श्रम को प्रेम रूपी श्रम क्यों कहा गया? वो तो बिना भक्ति के लविंग सेवा, प्रेम रूपी सेवा। ऐसा नहीं कि भगवान को थाली सामने खा लो, भोग लगा रहे हैं, नहीं। तदरम भक्ति उपरितम। नहीं तो वो जो सेवा है वो तो मतलब भौतिक के लिए, भौतिक कार्य के लिए बोली जा रही है ना वो सेवा। जब तक वो भक्ति में नहीं आएगा तब तक तो वो सेवा भौतिक है, मतलब वो भौतिक कार्य। तो वो प्रेम रूपी सेवा क्यों बोल रहे हैं उसकी? लविंग डिवोशनल सर्विस। ज्ञान इज नॉट इनफ, ऑल्सो सर्विस इज इम्पोर्टेंट, बट दैट सर्विस मस्ट बी लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेम से। वही बताया से लिखा हुआ वांछित प्रेम रूपी श्रम से वांछित फल नहीं मिलेगा, सेवा से मिलेगा। एक सेकंड में पढ़ लेता हूं इंग्लिश में क्या लिखा है। The development of knowledge for the purpose of knowing everything without rendering devotional service is considered to fruitless labor, बेकार श्रम। या सिर्फ अगर ज्ञान अर्जन कर रहा है, कोई भक्ति सेवा नहीं कर रहा भगवान का, तो वो fruitless labor है। And one cannot get the desired result by such labor of love. Labor of love, अच्छा समझ गया। Labor of love यानी ज्ञान अर्जन करने का जो एक प्रेम है, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। एक ज्ञान अर्जन करने का जो नशा है, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। नशा सेवा में भी होना चाहिए, प्रेम सेवा में भी होना चाहिए। यही लगभग। आगे, भगवान के शुद्ध भक्त उन समस्त भौतिक इच्छाओं से परे हैं जिनमें सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन के फल सम्मिलित है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो वो कैसे पता चलेगा कि हम लोग की सेवा प्रेम में ही हो रही है या टेस्ट कर रहे हैं? अगर देखिए सेवा प्रेम में हो रहा है या नहीं, तो डिस्क्राइब हुआ ना प्रभु के इंटेंशन वहाँ होना चाहिए, प्रेममयी भक्ति। तो पूछ रहे कैसे पता चलेगा? To answer the question, कैसे पता चलेगा कि सेवा प्रेम से हो रहा है? पता चलना जरूरी है क्या? भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं कि भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं यानी हाँ ओके गुड, यानी कैसे पता चलेगा प्रेम हो रहा है या नहीं? यहाँ पे लिख रहा है ना कि इस प्रकार की कृपा की अनुभूति भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से ही संभव है। बट आंसर द क्वेश्चन, कैसे पता चलेगा कि हम जो सेवा कर रहे हैं वो भगवान का प्रेम रूपी सेवा? जजमेंट आएगा भगवान का तब पता। अपने से ऊपर वो खुश होंगे तब पता होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अपने से ऊपर जो बड़े भक्त हैं, शुद्ध भक्त, वो मतलब खुश होंगे तो वही सेवा तो। वेरी गुड आंसर, एक्सीलेंट आंसर। जिन्होंने सेवा दिया, अथॉरिटी, अगर वो खुश है तो भगवान खुश है। वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड आंसर। यस, विनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे यहाँ पे दिया है कि ज्ञान से सिर्फ ये नहीं होगा, तो ज्ञान में तो सेवा होता नहीं है, वो तो सिर्फ नॉलेज हम लोग गेन करते हैं। और जब हम लोग सेवा करते हैं तो वो तो हम लोग शरीर से करते हैं, तो वो सेवा तो जब हम शरीर से करेंगे तो प्रेम से ही करेंगे ना? नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। सारा ध्यान प्रसाद में ही रहता है। जब रहेगा तो आदमी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
प्रभु जब हम भगवान का सेवा में उतरते हैं तो हमको जब तक प्रेम नहीं होगा, भगवान से श्रद्धा नहीं होगा, तो हम उतना सेवा कर ही नहीं पाएंगे। क्या कर पाते हैं प्रभु माता जी। तीन स्टेज होता है सेवा का, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ मोनोटनी, आउट ऑफ लव। दिखावा के लिए भी तो ज्यादा सेवा आदमी कर सकता है, वो भी हो सकता है। आउट ऑफ कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव नेचर, हमारा ग्रुप फर्स्ट होगा ही होगा। किंतु जब प्रेम से करेंगे ना प्रभु, सेवा में स्वाद भी आएगा। जो वो अलग बात है, स्वाद आएगा नहीं, लेकिन पहले ऐसे ही होता है। 3 स्टेज है सेवा का। पहले आउट ऑफ फियर, लोग पहले सेवा करता है आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ डर। नहीं हमको भक्ति में भगवान का सेवा करना चाहिए, क्लास में पढ़ा है, ज्ञान प्राप्त करते करते सेवा भी करना चाहिए, इसलिए मंदिर में आना चाहिए, माला सेवा करना चाहिए या कुकिंग सेवा करना चाहिए हफ्ते में 1 दिन। तो ऐसे तो पहले होता ही है सब। जो नौसखिया भक्त जो पहले आता है, थोड़ी कृष्ण प्रेम के लिए आ गया अंदर, भगवान से प्रेम होकर आ गया मंदिर में सेवा करने, नहीं। पहले आउट ऑफ फियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलिए या क्लास में नहीं तो पॉइंट नहीं आएगा, इसलिए वीडियो ऑन करना पड़ता है आउट ऑफ कंपल्शन। बट देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज? आउट ऑफ फियर, देन आउट ऑफ हैबिट, इसको बोलते हैं मोनोटनी। उसके बाद रेगुलर होते रहता है, जाना पड़ता है, डेली आ रहा है, मैं 1 साल से जा रहा हूँ, कैसे कल नहीं जाऊँ? आस्ते आस्ते आदत बन जाता है ना ये कैसे। बट फिर वो आदत क्या हो जाता है, सेवा करते करते अचानक एक दिन रियलाइजेशन आएगा। मंदिर में सोचिए पिछले 4 साल से हम माला सेवा कर रहे हैं, अचानक कोई एक दिन एक सेंटेंस कोई बोल दिया, अचानक अनंग मोहन प्रभु आकर बोल दिया, वाह माता जी आप कितना सुंदर माला बना रहे हैं, आपका ये हाथ का द्वारा माला भी सचमुच भगवान जगन्नाथ पहनेंगे और बोलेंगे थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका माला सेवा के लिए हम बहुत आनंद पा रहे हैं। अट्रैक्शन पैदा हो। हाँ सचमुच 4 साल सेवा कर रहे प्रभु जी, इतना कोई अच्छा चीज तो कोई बोला नहीं मुझे। हाँ तो सचमुच जगन्नाथ पहनेंगे, हमने तो ऐसे ही बना दिया बस, सचमुच भगवान पहनेंगे और भगवान हमको थैंक यू बोलेंगे, भगवान खुश हो जाएंगे। तो फिर बहुत दिन सेवा करते वक्त वो एक अचानक एक सेंटेंस, एक चीज जो मन में हृदय में छा जाता है, फिर अगले से और हृदय से और प्रेम से सेवा करने लगेंगे और अच्छा से बनाने लगेंगे। मैं जस्ट अच्छा लगने लगता है ना। या एक जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ ऐसे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले सब एकदम प्रेम से कर रहा हो, नहीं, नॉट जरूरी, बट फिर भी करिए। ऐसे जरूरी नहीं है कि हम लोग जब जप कर रहे हैं 16 माला एकदम मन देकर हरे कृष्णा प्रिय ले, ऐसे नहीं हो रहा है। फिर भी करिए। अगर 16 माला गुरुदेव को बोला है या क्लास में प्रण किया है, ऐसे कुछ हम लोग प्रण किया 16 माला और रात 11 बज गया, अभी भी 4 माला बाकी है, प्रभु जी नींद आ रहा है, लेटे फिर भी 4 माला खत्म कीजिए। बेड में लेटे करिए, लेकिन करिए। जो प्रण किया है वो हैबिट में रहने दीजिए, करिए। ऐसा नहीं कि हम डेली करने बोल रहे हैं अभी, फिर डेली सुबह उठ के लेटे नहीं, लेकिन अगर नाई मामा से काना मामा भालो, नो प्रॉब्लम। 1-2 दिन ऐसे हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। Any other question? Any other query, doubt? लेकिन प्रभु जी जो प्रेम हो जाएगा भक्ति में, अगर कुछ दिखावा भी हो जाए, पहले नवसखिया भक्त दिखावा करता है, पहले हम लोग को धोती कुर्ता तिलक कंठी माला पहनने में शर्म आ सकता है, मंदिर में जाने में ऐसे तिलक, लेकिन इवन वो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत प्रिटेंशन इन भक्ति, प्रिटेंड टू बी सीनियर डिवोटी, ये एक होता है, हर एक में होता है। We appear to be senior, हम माने ऐसा कुछ बाहरी दिखावा करेंगे so that I look senior in my association, हमारा संगत में हम सीनियर दिखेंगे। पहले अगर एक्टिंग भी करना पड़ता तो करे, महात्मा प्रभु बताते प्रवचन में, नो प्रॉब्लम। इवन इफ यू आप जब कर रहा आप कभी हरे कृष्णा लेकिन सोच रहे हो इधर उधर का चीज, नो प्रॉब्लम। इवन इफ इट इज एक्टिंग, सो बी इट। हरे कृष्णा प्रभु जी हम लोग पहले हम लोग तिलक लगाते थे तो बहुत शर्म लगता था, अब नहीं लगता है, अब तो लगा के चलते हैं हम लोग। ये महात्मा रिमेम्बर वी आर कंडीशन सोल्स, कभी भूलिएगा मत, हम लोग बद्ध जीव है। मन में बहुत कुछ कॉम्प्लेक्सिटी घूमते रहता है, कभी हर एक समय दिमाग में बहुत कुछ क्या चलते रहता है। यस, लेकिन इसी गाड़ी को लेकर चलना है भगवत धाम। ये सुमना करेंगे माता जी। तो वो प्रेममयी सेवा तो बहुत ऊपर का हाई लेवल का स्टेज है, तो अभी तो हम लोग का वो सब है ही नहीं। अभी तो लगता है फर्स्ट स्टेज भी पता नहीं है माता जी, कुछ तो लगा आ गया है, तभी कर रहे हैं। ये कोई
भक्त लोग बस आदेश दे दिए और हम लोग कर रहे हैं। और ऐसा ये तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि कैसे पता चलेगा, और महामंत्री माता जी बहुत अच्छा उत्तर दिया। इफ द अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड, यू नो, जिन्होंने सेवा दिया वो तो अथॉरिटी, वो भगवान का प्रतिनिधित्व किया उस सेवा के लिए, वो अगर खुश है तो भगवान खुश है, ये समझना पड़ेगा। अगला श्लोक 13 नंबर। तो जैसे ये भी सुनते हैं कि और सेवा मिलते जाता है, तो लगता है कि भगवान खुश है इसलिए सेवा दे रहे हैं। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि बस हम लोग अपने कई बार स्वार्थ के लिए भी इस तरह से सेवा ले लेते हैं। हाँ, ले लीजिए, लेकर बांट दीजिए। ऐसा नहीं कि हर एक सेवा मिलेगा जो हमको ही करना है। ले लीजिए सेवा, इधर बहुत है, बहुत जो सेवा कुछ नहीं करता है, सेवा में कोई मंदिर से कनेक्टेड ही नहीं है। शेयर इट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक इट एंड शेयर इट। और ड्रामा भी है आज। ओके, आगे पढ़े, 2 लाइन बचा हुआ है। हाँ, पढ़ ली माता। यदि कोई व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्तों की संगति करनी होती है। ऐसी संगति ही मनुष्य को क्रमशः भ्रमित करने वाले तत्वों से छुटकारा दिला सकती है। हरे कृष्ण। If one wants to acquire the mercy of Lord, he has to associate with pure devotees. Such association can alone by decree release one from the quivering elements. ये हिलने वाला जो एलिमेंट है, भ्रमित होने वाला है, इससे मुक्त कर सकता है जीव को। इसीलिए साधु संग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साधु संग ऑनलाइन कीजिए, बड़ा महाराज का लेक्चर, आपका गुरुदेव का लेक्चर, और जो प्रसिद्ध लेक्चर्स हैं, श्रील प्रभुपाद का लेक्चर्स, इन लोग का डेली श्रवण कीजिए। मंदिर में एक बॉक्स मिलता है, ऐसे म्यूजिक बॉक्स, शायद आई डोंट नो कितना, 1200-1400 रुपया है। उसमें सारे श्रील प्रभुपाद का लेक्चर्स डाला हुआ है, छोटा MP3 प्लेयर, आप लोग देखे होंगे, आई डोंट नो। तो 25 मैं देखा इस बीच राधापाद प्रभु को पानीहाटी मंदिर में हमेशा, प्रभु शेविंग करने जाएंगे, स्नान करने जाएंगे, वॉशरूम में जाएंगे, गंगा में स्नान करेंगे, हमेशा वो छोटा प्रभुपाद जी का लेक्चर जो बॉक्स है, MP3 प्लेयर उनके साथ चलता है और फुल वॉल्यूम में सुनते रहता है, हमेशा। क्या ट्रेनिंग है, माय गुडनेस। हमेशा श्रील प्रभुपाद का लेक्चर बताते हैं, श्रील प्रभुपाद का 2-3 लेक्चर डेली हो जाता है ऐसे, कभी भी कहीं भी है ना, टू गुड। तो जी योगा आसन करता है, उस समय भी चला कर रहता है। यस गाइस, ऐसा निकला है प्रभु जी, 1600 रुपये का। हाँ मालूम है, गुरुदेव का भी निकला है। तो आपने अपना गुरु महाराज का लेक्चर भी डेली सुनना चाहिए, अभी देखिए टाइम होने से, फिर श्रील प्रभुपाद का लेक्चर सुनना चाहिए, फिर आप लोग क्लास भी कर रहे हैं ऐसे। अच्छा, ये क्लास करना तो श्रील प्रभुपाद का ही संगत, क्योंकि पूरा प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम लोग पढ़ रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। 13 नंबर श्लोक। यदा इंद्रिय उपारमथ दृष्टात्मनि परे हरौ क्रियन्ते तदा केशा तं सुप्तस्यैव कृष्णसा। मैं सभी भक्तों को रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो श्रीमद् भागवतम श्लोक उच्चारण करने का आप लोगों को मौका मिल रहा है, प्लीज सभी भक्त उच्चारण कीजिएगा। आगे पीछे हो रहा है, सब एक साथ बोल रहे हो, प्रभु जी हमको अच्छा नहीं लगता, हम पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर भी बोलिए, बोलते बोलते अभ्यास हो जाएगा बोलने का। या जैसे कभी कभी भीड़ ट्रेन में, ओ प्रभु जी नहीं हम चढ़ेंगे नहीं, हमको इतना भीड़ अच्छा नहीं लगता, तो कभी मायापुर पहुंचेंगे ही नहीं। हर एक लोकल ऐसे ही आएगा, कोई भीड़ में उठ चढ़ जाना है, ठीक है, चढ़ जाइएगा, देखिएगा अच्छा से आपको भीड़ ही अंदर भेज देगा, अंदर घुसा देगा और अंदर सीट में दिला देगा वैसे। हरे कृष्ण। यस, प्रभु मॉर्निंग ट्रेन में भीड़ नहीं होता है। हाँ, वो चढ़ा भी देगा, उतार भी देगा। यस। अनुवाद। जब इंद्रियां दृष्टा परमात्मा अर्थात भगवान में तुष्ट हो जाती है तो उनमें विलीन हो जाती है, तो सारे कष्ट उसी तरह पूर्णतया दूर हो जाते हैं जिस तरह ये गहरी नींद के बाद दूर हो जाते हैं। जिस तरह एज आफ्टर साउंड स्लीप।
all miseries are completely vanquished as after a sound sleep. When the senses are satisfied with the super soul, the personality of Godhead, and merge in him, all miseries are completely vanquished as after a sound sleep. तात्पर्य? जीव का कंपन, चंचलता, जिसका उल्लेख ऊपर हुआ है, इंद्रियों के कारण होता है। चूंकि संपूर्ण भौतिक जगत इंद्रिय तृप्ति के निमित्त है, अतः इंद्रियां ही भौतिक कर्मों के माध्यम होती है और वे निश्चल आत्मा में कंपन उत्पन्न करती है। अतएव इन इंद्रियों को ऐसे समस्त भौतिक कार्यों से विरक्त करना होगा। निर्विशेषवादियों के अनुसार आत्मा को परमात्मा ब्रह्म में लीन करके इंद्रियों को कार्य करने से रोका जाता है, किंतु भक्तगण भौतिक इंद्रियों को कार्य करने से रोकते नहीं, अपितु वे अपनी दिव्य इंद्रियों को ब्रह्म या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगाते हैं। हरे कृष्णा। तो इंद्रिय को कभी हम लोग निष्क्रिय नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं होगा इंद्रिय निष्क्रिय। मन, ये मनष्ठान्य इंद्रियानी, ये 5 इंद्रिय प्लस मन बुद्धि अहंकार कभी निष्क्रिय नहीं होगा। इससे अच्छा क्या भगवान की सेवा में लगा दीजिए। कभी कोई भी इंद्रिय चुपचाप नहीं बैठ सकता है। यस, महामंत्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, अर्थ में उसमें इंद्रियां उसमें विलीन हो जाती हैं, ये कैसे? कौन सा, कहाँ लिखा है? सेकंड लाइन में भगवान में तुष्ट हो जाती हैं और उसमें विलीन हो जाती हैं। वो अनुवाद में ना? हाँ। देखते हैं, आगे देखते, पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। यस विनीता माता जी। सेम क्वेश्चन था। ओके, वेरी नाइस। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। आगे। दोनों ही दशाओं में ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक क्षेत्र में इंद्रियों के कार्यों को रोकना चाहिए और संभव हो तो उन्हें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इंद्रियों का स्वभाव दिव्य है, किंतु पदार्थ द्वारा कलुषित होने पर उनके कार्य दूषित हो जाते हैं। हमें इंद्रियों को भव रोग से छुटकारा दिलाने के लिए उनका उपचार करना पड़ता है, उन्हें कार्य करने से रोकना नहीं होता, जैसा कि निर्विशेषवादियों का सुझाव है। भगवत गीता 2.59 में कहा गया है कि मनुष्य तभी सारा भौतिक कार्य बंद करता है जब वह किसी श्रेष्ठतर कार्य में लगने से तुष्ट हो जाता है। चेतना स्वभावतः सक्रिय होती है और काम करने से उसे रोका नहीं जा सकता। उत्पाती बालक को कृत्रिम ढंग से रोकना वास्तविक उपचार नहीं है। उस बालक को किसी श्रेष्ठतर कार्य में लगाना चाहिए जिससे वह स्वतः उपद्रव करना बंद कर दे। उसी तरह इंद्रियों की उपद्रवी गतिविधियों को उन्हें भगवान से संबंधित अच्छे कार्य में प्रवृत्त करके ही रोका जा सकता है। जब आँख भगवान के सुंदर रूप को देखने, जीभ प्रसाद का आस्वादन करने, कान उनकी महिमा को सुनने, हाथ भगवान का मंदिर बुहारने, पांव उनके मंदिर तक जाने में व्यस्त रहेंगे, अर्थात जब सारी इंद्रियां विविध दिव्य कर्मों में लगी रहेगी, सभी इंद्रियां विविध दिव्य कर्म में लगी रहेगी, ठीक है। यही महामंजरी माता जी विलीन हो जाना, मर्ज इन हिम। हिंदी में क्या लिखा है उस अनुवाद में, वो शब्द का विलीन, उनमें विलीन हो जाती है। हाँ, यही पूरा इंद्रिय एकदम भगवत कार्य में एकदम विलीन हो गया, लग गया, ठीक है। आगे। तभी दिव्य इंद्रियां तृप्त हो सकेगी और भौतिक कार्य से शाश्वत रूप से मुक्त हो जाएगी। परमात्मा रूप में हर एक के हृदय के भीतर वास करने वाले या भौतिक सृष्टि से परे दिव्य जगत में स्थित रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हमारे सारे कार्यों के दृष्टा है। हमारे कार्यों को इस तरह से संतृप्त होना चाहिए कि भगवान हम पर कृपा दृष्टि डाले और हमें अपनी दिव्य सेवा में लगा ले। तभी इंद्रियां पूर्णतया तुष्ट हो सकती है और भौतिक आकर्षण द्वारा फिर कभी सताई नहीं जाएगी। हरे कृष्ण।
किन किन का इंद्रिय सताते हैं, हाथ उठाइए। क्या क्वेश्चन है प्रभु? किन किन का इंद्रिय सताते हैं? हाँ, तो वेरी गुड। बाकी कोई साधु है जिनका नहीं सताते, गुड। तो यही उपाय है कि भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाने से इंद्रिय डिस्टर्ब नहीं करेगा। और एक्टिविटीज, यस, हाँ बोलिए मधु जी। प्रभु जी, हमारे कार्यों को इस तरह से संतृप्त होना चाहिए कि भगवान हम पर कृपा दृष्टि डाले और हमें अपनी दिव्य सेवा में लगा ले। तो हमारे कौन सा कार्य संतृप्त होना चाहिए, कैसा कार्य? Our activities must be so transcendently saturated. Saturate माने एकदम भर जाना चाहिए ट्रांसेंडेंटली। हम लोग का भगवत कार्य इतना हो जाना चाहिए कि भगवान हम लोग के ऊपर दृष्टिपात करेगा और अपने सेवा में नियुक्त कर लेगा। सोचिए, अपने धाम में बुलाकर बोलेगा ठीक है इधर आ जाओ। तो ऐसे ही यही लिखा है। धाम में आकर सेवा करने का लिखा है, वो नहीं लिखा है। दिव्य सेवा है जो है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इंग्लिश में लिखा है एंगेज। तो ये तो जब हम भगवान का ही कार्य कर रहे हैं तो फिर अलग से भगवान फिर दिव्य सेवा में क्या लगाएंगे? जब हम पहले सेवा में लगे हैं तो लगा ही सकता है। भगवान अपने पर्सनल कोई, जैसे श्रील प्रभुपाद को एक मिशन में दे दिया, जाओ जीवों को उद्धार करो, कलयुग में पूरा हरि नाम प्रचार करो। सो भगवान एक पर्सनल आपको कुछ अपने सर्विस में एंगेज कर ही सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरी विनीता माता, किनको अगर सोचिए कोई इंपॉर्टेंट सेवा देना है, किनको देगा? जो हमेशा सेवा में लगा है उसी को देगा ना। जो सिंसियरली सेवा कर रहा है, कंटिन्यूअसली भगवान देख रहा है कि माय गुडनेस कंटिन्यूअसली सेवा कर रहा है, उन्हीं को तो पहला चॉइस आएगा। यस रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो हम लोग जपा करते हैं या क्लास 2 बार या 3 टाइम का क्लास करते हैं, ये सब सेवा में आती है प्रभु जी? एब्सोल्युटली श्रवणम, माय गुडनेस, यू गिविंग सो मच टाइम भगवान का लीला श्रवण करने में। हाँ, बट दैट इज नॉट इनफ, बिकॉज one should also do physical सेवा। किसान को याद है एक बार परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज बता रहे थे कि किन कोई भक्त से प्रेरणा लेकर महाराज बहुत जप कर रहे थे। महाराज प्रेरणा कि हम हमेशा जप करेंगे, 64 माला जप करेंगे। तो प्रभुपाद 2-3 बार देखा, फिर बोला क्या हुआ? बोला नहीं महाराज, आप नाम में रुचि, नाम जप करेंगे, ऐसे कुछ हुआ। फिर महाराज को बोला नहीं, पहले जप हो गया तुम्हारा, फिर अभी सेवा भी करो। नहीं ये तो सेवा ही है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम जो या बाकी और भी कुछ यू डू अदर सर्विसेज आल्सो फिजिकली। तो वैसे ही हम लोग को ऐसा ना लगे कि ये जो हम क्लास कर रहे हैं बस दैट्स इट। नहीं, दैट इज इनकम्प्लीट, बिकॉज भक्ति तभी कंप्लीट होगा जब 5 स्टेप्स होगा। 5 स्टेप्स, एक है एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू आवर ईयर्स, स्टेप 1 ज्ञान प्राप्त करना इंद्रियों द्वारा। दूसरा, उसके बारे में मनन करना। तीसरा, प्रश्न करना। चौथा, जब प्रश्न करके आप सेटिस्फाइड हो उत्तर से, तो उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना। ये चौथा स्टेज है, एप्लीकेशन। और 5वां क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रचार। उसी ज्ञान को सिर्फ अपने जीवन में उतार के फिर दूसरे को प्रचार। ये 5 स्टेज से ही एक ज्ञान कंप्लीट होगा, नहीं तो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो पहले अपने आप को, फिर दूसरे को प्रचार। इसीलिए वो श्लोक में भी, वो कीर्तन में भी आता है ना, अपने आचार्य ना भारत भूमिते जन्म हইল যার, जन्म सार्थक करो करो परोपकार। पहले जन्म सार्थक करो, खुद अच्छा भक्त बनो, फिर परोपकार, फिर दूसरे को प्रचार भी करो। जैसे आप लोग देखे होंगे लाइफ जैकेट, वो प्लेन में बोलता है ना एरोस्ट्रेस, आपका सीट के नीचे एक लाइफ जैकेट दिया है, अगर उड़ान में हवा का कमी आए तो ऐसे करके उतार के पहले खुद पहने फिर दूसरे को पहनाए। ये बताते ना, पहले खुद पहने फिर दूसरे को पहनाए। क्यों? सोचिए, कभी प्लेन में अगर क्राइसिस हो गया, आप और अपने बच्चे जा रहे हैं, तो बच्चे थोड़ा आगे सीट में बैठे हुए हैं, आप पीछे, अचानक ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ गए, तो पहले लाइफ जैकेट उठाकर क्या करेंगे आप?
खुद पहनेंगे या बच्चे को पहनाएंगे? नहीं प्रभु जी, बच्चों को देंगे पहले। हाँ, ये तो गड़बड़ है ना, क्योंकि आप बच्चों तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, ऑक्सीजन चला जाएगा, बच्चों तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, इसलिए पहले खुद पहनिए, सो दैट आप बच्चों तक पहुंच के तब उनको पहनाएंगे। हाँ, यस, हाँ, तो इसीलिए जन्म सार्थक करो परोपकार, महाप्रभु इसीलिए बोला पहले खुद अच्छा भक्त बनो, हाँ, और फिर प्रचार भी करो। यस, आगे माता जी। श्लोक का हो गया। ओके, आज के अंतिम श्लोक, कल हम लोग ड्रामा कर लेंगे, अभी 4 बजने जा रहे हैं, काहुत भी बाकी है। अशेष संक्लेश समाम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारी किंवा पुनस्तरणवृंद पराग सेवा रतिरात्मलब्धा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, रूप इत्यादि के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो सकती है। अतएव उनके विषय में क्या कहा जाए जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने के लिए आकर्षण प्राप्त कर लिया हो। सिर्फ श्रवण कीर्तन से ही जड़ जगत के दुख से छुटकारा पा सकता है व्यक्ति। वैदिक शास्त्रीय विद्या में भौतिक इंद्रियों को वश में करने की 2 अलग अलग विधियों की संस्तुति की गई है। इनमें से एक ज्ञान युग है, अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के दार्शनिक ज्ञान का मार्ग। दूसरी विधि है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति रूपी सेवा में जुट जाना। इन दो अत्यंत लोकप्रिय विधियों में से यहाँ पर भक्ति में सेवा के मार्ग को सर्वोत्तम कर संस्तुत किया गया है, क्योंकि जो भक्ति मार्ग पर चलता है उसे पुण्य कर्मों के सकाम फल के लिए या ज्ञान के परिणामों के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। भक्ति संपन्न करने की 2 अवस्थाएं हैं। पहली, मान्य शास्त्रों के नियमानुसार अपनी वर्तमान इंद्रियों द्वारा भक्ति का अभ्यास करने की अवस्था, तथा दूसरी, भगवान के चरण कमलों की धूलि के कणों की सेवा करने के लिए निष्ठावान अनुरक्ति प्राप्त करना। प्रथम अवस्था साधन भक्ति कहलाती है, जो नव जिज्ञासुओं द्वारा की जाने वाली भक्ति है और किसी शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न की जाती है। दूसरी अवस्था राग भक्ति है, जिसमें परिपक्व प्रौढ़ भक्त निष्ठापूर्ण अनुराग के साथ स्वतः भगवान की विविध सेवाओं में लगा रहता है। अतः महर्षि मैत्रेय विदुर के सारे प्रश्नों का अंतिम उत्तर इस तरह दे रहे हैं। भगवान की भक्ति संसार की समस्त कष्टप्रद दशाओं को कम करने का चरम साधन है। उद्देश्य की पूर्ति हेतु ज्ञान मार्ग या यौगिक आसनों को अपनाया जा सकता है, किंतु भक्ति से मिश्रित किए बिना ये वांछित फल दिलाने में असक्षम है। साधन भक्ति के अभ्यास से मनुष्य धीरे धीरे राग भक्ति तक उठ सकता है। दिव्य प्रेमा भक्ति में राग भक्ति संपन्न करके वह परम शक्तिशाली भगवान को भी अपने वश में कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राग भक्ति, रागनों का भक्ति, स्पॉन्टेनियस भक्ति, पहले साधना भक्ति करना पड़ता है, रूल्स रेगुलेशंस, डेली उठना, जप करना, क्लास करना, मंगल आरती करना, ये सब, लेकिन बाद में स्पॉन्टेनियस हो जाएगा रागनों का भक्ति। यही राग भक्ति तो प्रभु प्रेममय भक्ति है ना। यस, राग भक्ति रागानुगा भक्ति से प्रेममय भक्ति तक पहुंच सकते हैं। राग अनुराग भक्ति क्या है प्रभु जी? राग भक्ति स्पॉन्टेनियस, नेचुरल आ जाएगा,
नेचुरली और भी सेवा करने लगेंगे। पहले साधना भक्ति इज लाइक प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, उससे आस्ते आस्ते परिपक्वता आएगा और फिर प्रेममय सेवा में आस्ते आस्ते मन लग जाएगा, भगवान का प्रेममय सेवा में नेचुरली। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे अचानक भगवान का उंगली कट गया था, तुरंत द्रौपदी ने अपने आंचल, स्पॉन्टेनियस, तुरंत बोलना नहीं पड़ा, सोचना नहीं पड़ा, तुरंत। जैसे गोपियों ने सुना कि नारद मुनि बोल रहे कि भगवान का सर चक्कर आ रहा है, तुरंत पैर का धूल निकाल के, और पैर का धूल से उनका सर का चक्कर बंद हो जाएगा। तुरंत सोचा भी नहीं कि हमारा पैर का चरण का धूल देंगे, भगवान का सर पे लगाएंगे। सभी देवी देवता सोच रहे थे पर गोपियां बिल्कुल नहीं सोची, तुरंत गोपियां ने कर बैठा। जो सोच रहा है वो, कोई सोच रहा है और कोई कर दिया। पाप पुण्य के बारे में सोच रहे थे एकदम। तो वो पाप पुण्य के बारे में सोच कर प्रैक्टिसिंग वो साधना भक्ति है। लोग को सुबह जप करना चाहिए, मंगल आरती करना चाहिए, गुरु पूजा करना चाहिए, दीज आर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है साधना भक्ति। साधना भक्ति करते करते कोई उस स्टेज में पहुंच सकता है। यही तो प्रॉब्लम है। वृंदावन में आकर बहुत लोग, बहुत संप्रदाय, बहुत इंस्टीट्यूशन बोलता है ये इस्कॉन तुम लोग का साधना भक्ति में ही सारा जीवन कटा दिया, तुम लोग कभी वो प्रेम में सेवा नहीं कर पाओगे, कभी वो उस भाव में नहीं आओगे। उस भाव में आने के लिए आओ, मैं सिद्ध प्रणाली देता हूँ कैसे आप तुम लोग रागानुगा भक्ति कर सकते हो, डायरेक्ट। ये जब आप डेली 16 माला ये सब इस्कॉन सिखाता है, ये सब एकदम दरकार नहीं है, टायर्ड हो जाओगे। और तुरंत लोग सोचते हो हमको शॉर्टकट दिखा रहा है, जप नहीं करना पड़ेगा, वह फंस जाता है बाबा जी का चक्कर में। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये सब करने से आत्मा तुष्ट होता है, तब आगे बढ़ने का उसे मौका मिलता है। यस।